ठीक है, तो 19 कर लेते हैं, 7.9 का इंटीग्रल देखो क्या है, इंटीग्रल 0 to 2 6x + 3 डिवाइड बाई x² + 4 dx। वही होता है ना जो नीचे का डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, जो नीचे का डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x ऊपर होना चाहिए। 2x है। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, सेपरेट आउट करो। 0 से 2 6x/x² + 4 dx प्लस 0 से 2 1 मतलब ये 3/x² + 4 dx। इस 6x को क्या लिख सकते हो, 3 × 2x/x² + 4 dx 0 से 2 और प्लस ये 3 बाहर कर लो, इंटीग्रल 1/x² + 2 का स्क्वायर dx 0 से 2। यहाँ तक ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या चीज़ है, डिफ्रेंसिएशन। इसका ऊपर बैठा है, इसको t मानोगे तो ये dt में हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ये log x² + 4 होगा। इसको अगर t मानोगे तुम तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर बैठा है। जैसे देखो x² + 4 को अगर t मानोगे तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt। यानी कि 2x dx आपका dt हो गया, नीचे t हो गया। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t। तो log t आपने माना था, तो ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, ये एक फार्मूला सीधे 1/x² + a², 1/a tan 1 x/a 0 से 2। ठीक है, वैल्यू रखो जरा, यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू 3 log 8 माइनस log 4। हाँ, उधर क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 tan 1 2/2 मतलब tan 1 1 हो गया। उसकी वैल्यू क्या होती है, π/4 माइनस 0। तो ये हो गया 3 log बेस e 8/4 प्लस 3π/8। तो 3 इसको ln लिख देते हैं, 3 ln 2 प्लस 3π/8। कहाँ पे, ये सीधा फॉर्मूला है। हाँ, 1/x² + a² dx आपका होता है 1/a tan 1 x/a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देख लो, ये एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इंटीग्रल 1/x - 1/2x² e⁻² 2x dx। तो एक फार्मूला जो बताया गया था, देखो fx + f' e⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या था, fx × ex। याद है ये, याद है ये याद है कि नहीं पहले? हाँ ये याद है। हाँ ये याद है। और उधर अच्छा शुरू करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, अच्छा f' ex प्लस fx ex। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। यानी कि तुम्हें इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दो, मैंने बोला था यहाँ पे क्या चीज़ आपका है, x है, वहाँ पे क्या है 2x। तो काम करते हैं, 2x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो 2x को अगर t मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 dx = dt। ठीक है, यानी कि dx की वैल्यू dt/2। तो जब बदलो क्या क्या आएगा, e⁻t हो गया, dt हो गया, 1/2 हो गया। इधर क्या आ जाएगा, ऊपर से लगे तो ये 2 कटेगा और ये तुम्हारा ऊपर जाएगा, 2 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, 1/t - 1/t² e⁻t dt। ये कट गया, यानी कि सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया आपका, इंटीग्रल 1/t - 1/t² dt।
नहीं, ई टी इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी। क्या था समझ में आया? कौन सा एफ एक्स है इसमें? इसका ये डिफ्रेंसिएशन है कि इसका ये डिफ्रेंसिएशन है? सर इसका वो है, इसका वो है। ये है, हाँ तो यानी कि ये आपका एफ हाँ फंक्शन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई टू पावर टी बाई टी प्लस सी। और टी क्या था? ई के पावर 2x बाई, ठीक है। यस। हाँ, एग्जाम्पल 30 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ब्रेक हो जाएगा। आज सवेरे तक जेई में कर रहे थे ना हम लोग, हाँ इंटीग्रल में यही था ना, ब्रेक किए थे। अच्छा, तुम नहीं याद? ठीक है, देखो ये -1 से लेके 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स मॉड एग्जांपल वो कर देंगे ना, डी एक्स। 0 और 0 से 2। हाँ सर। प्लस लेना है या माइनस कर देंगे दो प्लस? कैसे लेंगे बताओ? और उसमें वो भी हो जाएगा, लिमिट्स भी हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या आ रहा है? ये x एक्स माइनस वन। एक्स क्यूब माइनस एक्स है, x प्लस 1 x एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस माइनस 1 हुआ। इसका मतलब अगर इसको वेवी कर्व पे प्लॉट किया जाए जीरो वन आ तो एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक -1 आएगा। इसके आगे वैल्यू क्या होगी? इधर इधर चाहिए नहीं हमको, तो हमको इसे 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 तक। तो सर 3 केस हो गए। तो 3 केस हो गया। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0, -1 से 0 में, -1 से 0 में वैल्यू क्या है आपकी? पॉजिटिव। तो मॉड क्या होगा? सिंपली हट जाएगा। हट जाएगा। यानी कि ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। समझ में आया चीज? प्लस प्लस 0 से लेके 1, वन तक। यहाँ पे ये फंक्शन क्या बनेगा? माइनस बन जाएगा, मतलब ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे डी एक्स। और प्लस 1 से लेके 2 आपका फिर से ये फंक्शन पॉजिटिव हो गया। सबको अलग अलग करना है सर। तो अब तुम्हें इसका इंटीग्रल निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, तीनों निकाल के सो कर लो। समझ में आया? तो जैसे पहला वाला क्या, इंटीग्रल देखो सबका सेम आएगा, बस लिमिट अलग अलग चेंज हो रही है। एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0। इस माइनस को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो ये माइनस बाहर आ गया, फिर से ये आ गया एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। और तीसरा प्लस, तीसरा 1 से लेके 2 तक एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये अपर लिमिट है 0 0 0 हो गया। -1 से करने पे क्या आएगा? ये 0 माइनस क्या आएगा? ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2। ये पहला हो गया। दूसरा 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0 हटा दो। और लास्ट वाले में क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 4 बाई 4 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2। -1/4 प्लस इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे माइनस लगा है, और इसके आगे माइनस लगा है ना। ये देखो, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, हाँ तो तीनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएगा। सही लग रहा है ना? हाँ और इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी -1/4। -1/4। हाँ माइनस माइनस सारे माइनस ही हैं, तो 3/4। तो ये आ जाएगा 3/4। अच्छा, इसकी वैल्यू बता दो जरा। ये 2 की पावर 4/4, तो ये 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा? ये भी 2 बचेगा। 0। ये आंसर है क्या? हाँ ये दो प्लस पहला और होगा, आगे प्लस वाला भी तो होगा। ये 2 होगा। सर 20 बच जाएगा पहला ये वाला। 16/4 4 माइनस अच्छा, 4 माइनस 2, हाँ तो 2 बचेगा, प्लस 2, यानी कि 11/4। ठीक है, सही है।
इसका आंसर और ये दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़? पहले बताओ। सेम है, कुछ भी लिख दे यहाँ कुछ। तुमने इसका आंसर निकाल दिया है। क्वेश्चन ये है, इसमें क्या फर्क है? फ़र्क क्या है, यही सोचना है। x की वैल्यू अगर 2 कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। हाँ 3 4 एग्जैक्टली 4 होगी, यानी कि 2 पे कहाँ पहुँच गए आप? तो ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि 2 पे कहाँ पहुँच गए? इस पॉइंट पहुँच गए हो। तो ये ऐसे स्लाइड ऐसे स्लाइडिंग का ये जिप फंक्शन है तो हमेशा स्टेप वाइज चलेगा। अच्छा तो 4 टाइम्स होगा। अभी प्लॉट ही नहीं कर पा रहे हो तुम पहले इसको। वही ऐसे ऐसे जाएगा, फिर इसका 3 पे 9 1 के बाद जो वैल्यू आएगी 1.1 पे क्या वैल्यू आती है? 1 आएगी। 1.1 पे नहीं, 1.1 का क्या करोगे आप? स्क्वायर करोगे। 1.2 का, 1.3 का, 1.4 का। हाँ, कब तक ये 1 आता रहेगा? जब तक 2 या उससे आगे नहीं पहुंचे। 2 के आगे जब तक 2 तक कब पहुँचेगा? 1.414 को क्या बोलते हैं? √2। यानी कि √2 पे हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 2 पे। अब इसके आगे क्या होगा? √2 से 1.73 क्या होता है? √3। यानी कि √2 से √3 तक हम लोग इसको ऐसे चलेंगे। ये ऐसे हॉलो होगा, ये ऐसे होगा। ये 1 वाला कहाँ गया? ये आपका 1 वाला है, समझ में आई है? ये ऐसे और इधर ऐसे। फिर √3 से 2 के बीच में 3। हाँ है ना? तो इंटीग्रल क्या टूट गया? बेसिकली आपको ये एरिया निकालना है। ये तो पॉइंट ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं कल को 2 से थोड़ा 2.1 कर दूंगा तब आगे चले जाते हैं ये। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्या बन रहा है बेसिकली? 0 से 1, ये क्या हो जाएगा? 0 से 1 में 0 प्लस 1 से √2 में क्या हो जाएगा? ये 1 √2 से √3 क्या हो जाएगा? हाँ 2 और √3 से 2 क्या हो जाएगा? √3 से 2 3। क्या आंसर आएगा? ये 0 √2 माइनस 1, ये 2 बाहर हो गया। √3 माइनस √2, ये क्या हो गया? 2 माइनस √3। फाइनल आंसर √2 माइनस 2 √2 माइनस √2 हुआ, -1 और यहाँ पे +5 और 2 √3 माइनस 3 √3। ये इसका आंसर। कल को क्यूब कर देंगे तो कहानी और बदलेगी। 2 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट, बहुत सारे हो जाएंगे तो टफ क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में fx है, ध्यान दो इधर, तो अगर fx की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर fx की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो ये क्या होगी? 1। ठीक है, 2 केस और लिख दे रहे हैं। ये 2 होगा जब fx की वैल्यू, हाँ। अब अपने केस में fx क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। देखो ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो एक्स की वैल्यू, केवल पॉजिटिव साइड की बात हो रही है, तो 1 से 0 के बीच में है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 और 1 के बीच में है तो एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से लेके, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर 2, 3 और 2 के बीच में जा रहा है तो एक्स की वैल्यू, समझ में आया? तो x की वैल्यू ऐसे वेरी करेगी तो ये फंक्शन की वैल्यू, कल को ये कुछ और लिख दूँ sin x, tan x, cot x, तो आपको घबराना नहीं है। आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसी कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में कुछ भी आएगी वैल्यू, ये इसको 0 पहुंचा देगा। कल को मैं बोला इसके अंदर sin x रख दो
तब बताओ क्या होगा। -1 से 1 तक का है। अगर मैं बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का फंक्शन क्या होगा, तो -1 से 0 और 0 से 1। साइन एक्स का क्या होगा बताओ। अगर मैं बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लॉट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, माइनस 0 से π/2 में क्या वैल्यू होती है इसकी, पॉजिटिव कितनी होती है, 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। यानी कि अगर π/2 तक जाओगे तो ये बस इसी लाइन पे चिपकते चलेगा, है कि नहीं। π/2 से पाई तक, π/2 पे वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि एक डॉट आएगा, यानी कि यहाँ पे हॉलो आएगा, और ये चलेगा 1 पाई तक। ठीक है। फिर ये आगे चलोगे तो अब इसके बाद पाई के बाद क्या होगा, पाई के आगे क्या आता है ये माइनस, तो माइनस पे कहाँ जंप करेगा ये, हाँ -1 तक कब तक, 3π/2 के बाद साइन एक्स तो नेगेटिव ऐसे ग्राफ चलता है ना, देखो ऐसे, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे, तो इसी ग्राफ को तुमने किस में डाल दिया, जिफ में डाल दिया। यानी कि जो साइनस की वैल्यू अब 0 से 1 के बीच में थी, ये इसकी जो कि कहाँ पहुँच रही है, 0 से 0 पे पहुँच रही है। यहाँ भी जो यहाँ पे चीज़ नीचे जा रही है, ये तो ये क्या बन गया, एक तरह से ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल को बोलता है कि इंटीग्रल ऑफ 0 से 2π ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि ये क्या देता है आपका, इसका एरिया देगा। तो आपको क्या करोगे, ये तो 0 पार्ट हो गया और ये पार्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बस सीधा रेक्टेंगल प्लॉट कर दो, आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका जितने भी आपके जिफ टाइप फंक्शन है या जितने भी पीस वाइज फंक्शन है, उसमें ज़्यादातर केसेस में हम लोग सिंपल प्लॉट करके कर देते हैं, ग्राफ अगर स्ट्रांग है आपका। सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या, -1 लेंगे ना इसमें। ये -1 हो गया और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस पाई हो गई, तो आंसर पाई, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइड में है ये -पाई। यानी कि इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे, 0 से पाई, इसको कैसे तोड़ोगे, 0 से पाई 0 dx और पाई से 2π में क्या होगा ये -1 dx, तो ये हो गया। इसी को मैं साइन स्क्वायर कर दूँ अभी तो कहानी बदलने लगेगी, ये सिग्नम रख दूँ तो कहानी बदलने लगेगी, ठीक है, ऐसे बदलते जाते हैं। और बोलो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना इसको इंटीग्रेट करने की गलती मत करिए, क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट ही नहीं कर। हाँ, इंटीग्रेशन नहीं है ये। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है तो ये 0 और π/2 नहीं होता है, लेकिन 0 to π/2 तो इंटीग्रेशन का नहीं, किसका है ये, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमको कुछ टूल्स दिए गए हमारे पॉकेट में, कुछ दिए गए हैं प्रॉपर्टीज़, हाँ, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे इसको। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन करने क्यों जा रहे हो, इस मना कर रहा हूँ। आपको क्या यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, 90% प्रॉपर्टी बताया था मैंने यूज होती है। पहला क्वेश्चन उसका पाई में चेंज हो जाता है, पाई में नहीं चेंज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी थी, बोले थे बहुत यूज होगी, fa minus x dx वाली। 0 to fx dx किसके बराबर था ये, a minus x। 0 to fa minus x dx, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है, देखो, यानी कि ये जो चीज़ हमारी है 0 से π/2 अंडर रूट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन साइन π/2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन कॉस π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10th में पढ़े हैं, क्या पढ़ा गया है, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स माइनस क्यों होगा, ये आई है, इंटीग्रेशन है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। ए बी आई है, ए बी आई है, सेम लिमिट है, दोनों ऐड कर दें, इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, तो i प्लस आई 2i, इधर क्या होगा
0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, हाँ जी सर। तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा सिंपली। क्या दिखा आपको? ये पूरा है, कैंसिल हो गया। बचा क्या? हो गया 0 से पाई बाई 2 डी एस का इंटीग्रेशन एक्स, 0 से पाई बाई 2 क्या वैल्यू? पाई बाई 2। आई की वैल्यू ठीक है, तो ये आ गया 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब देखो यहाँ पे तुम इसको खोल नहीं पाओगे, फैल जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन अभी जो 90% वाला केस प्रॉपर्टी जो बताया गया था, लगा दिया 1 माइनस एक्स। लग गया ये 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या बनेगा? ये i जो है आपका 0 से 1 x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स। हाँ सर वो कर दिया। तो क्या आएगा बताओ? माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू एन एक्स की पावर n। ये क्या हो गया आपका? x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, इसका इंटीग्रल 0 से 1। सर अगर ये वाला आइडेंटिटी नहीं होगा तो आगे दोबारा जो है उसे करना है 2 माइनस एक्स। नहीं 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 नहीं, 2 माइनस एक्स मतलब बता रहे कब लगता है। ये समझ में आ गया? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर इनका क्या होता है? अपॉन, और इसका हो जाएगा माइनस अपॉन n प्लस, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। तो 1 रखो पहले, तो ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, माइनस 0 हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा? n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n कट जाएगा, तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस नहीं नहीं, ब्रांड तो ऐसे ही n प्लस 1 और n प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा।